गुरुदेव सन्मति सागर जय हो गुरुदेव। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। नित आरती करें चंदा सितारे, नित आरती करें चंदा सितारे। आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। ग्राम फफो तू जन्म लिया है, मात पिता को धन्य किया है। ओम प्रकाश ने लेकर दीक्षा ज्योतिर्मय जीवन को किया है। ज्योतिर्मय जीवन को किया है। आचार्य विमल सिंधु के शिष्य प्यारे, आचार्य विमल सिंधु के शिष्य प्यारे। आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सन्मति सागर हमारे। चारित रथ पर बैठ के गुरुवर चल निकले मुक्ति के पथ पर। जिन्होंने तप किया, तपता कौन है? सूर्य। और खिलती कौन है? फसलें। सही है ना? वृक्षों पर फल लगते हैं, ऐसे ही जिनके जीवन में उन्होंने अपने आप को तप से तपाया और हम सभी अल्पति जीवों पर महान उपकार करके चले गए। आज स्वर्ग में जहाँ पर भी विराजमान हो, हे गुरुवर आप तो यहाँ नहीं हो, लेकिन वहाँ से बैठे बैठे हमें हम सभी भक्तों को आशीष अनुकंपा जीवन पर्यंत बनाए रखना। और हमने सुना है यहाँ पे पूरे देश भर के भक्त यहाँ पर आए। सही बात है क्या? पाकिस्तान से भी आए। सुनो, जितने भक्त यहाँ आए ना, आज बाबा के चरणों में बस यही भावना करना कि जीवन की अंत हमारा सम्यक पूर्वक और समाधि पूर्वक होगा, तो आप सबकी गुरुभक्ति सफल हो जाएगी। हे भक्त वत्सल हे समताधारी, हम पे कृपा गुरु रखना बनाए। हम पे कृपा गुरु रखना बनाए। महावीर कीर्ति के नयन सितारे, महावीर कीर्ति
दो, हे सन्मति सन्मार्ग दिखा दो। जिस पथ के तुम पथिक हो गुरुवर, उस पथ पर चलना सिखला दो। उस पथ पर चलना सिखला दो। चैतन्य तीरथ चैतन्य तीरथ चरण तिहारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। नितवारती करें चंदा सितारे, नितवारती करें चंदा सितारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे, गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर हमारे। सन्मति सागर जय हो। भूमि तपस्वियों की तपस्या से अभिभूत हो, जिसका अध्यात्म दर्शन पूरे विश्व में सिरमौर माना जाता है। यहाँ अनेक साधु तपस्वियों ने जन्म लेकर अपने साथ साथ अनेक जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं आचार्य परमेश्वर की परंपरा में आज जिस गांव में हम यहाँ बैठे हैं, उनमें जन्म लेकर आचार्य श्री आदि सागर जी अकलिंकर, जिन्होंने जन्म लेकर ऐसी तपस्या की कि उनका पुण्य देखो कि उन्हें महावीर कीर्ति महाराज जी जैसे सुयोग्य शिष्य की प्राप्ति हुई। ऐसे महावीर कीर्ति महाराज जी जिनके शास्त्र ज्ञान मंत्र विद्वता और अनेकानेक विद्याओं के ज्ञाता थे वे। उन्होंने आचार्य विमल सागर जी, आचार्य श्री सन्मति सागर जी, विजयमती माता जी आदि अनेकानेक रत्नों को जन्म देकर, मतलब बीज तो एक होता है, लेकिन जब वो शाखा स्कंद रूप में महावीर कीर्ति महाराज जी के रूप में आया तो उसकी इतनी शाखाएं फैल गई कि आज पूरे भारत में जिन धर्म की प्रभावना कर रही है। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी के प्रथम दर्शन हमारे गृहस्थ अवस्था में जब हम 12वीं पढ़ते थे तो फुआ जी की तबीयत खराब हुई थी। हॉस्पिटल के उपचार से सही नहीं हुआ हूँ, उन्हें बहुत बड़ा रोग था। मुझे आचार्य श्री सन्मति सागर जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। 2008 में पूना में भी सत्संग आचार्य श्री के दर्शन का एक बार समाधि दिवस पर हम सब यही भावना करते हैं कि हमारा यह जिन धर्म तपस्वियों से, रत्नत्रय आराधकों से, ज्ञानियों से, श्रद्धानियों से और जिन धर्म का अनुसरण करने वाले अनुयायियों से कभी रिक्त ना रहे, उसके लिए सिर्फ साधु मात्र ही नहीं, श्रावकों को, साधु और श्रावक दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। तो नियम से हमारा जिन धर्म इसी तरह आगे भी उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। अभी कुछ समय पूर्व आचार्य श्री के साथ यहाँ सत्संग आए थे। देखो नियम देखो कि यहाँ थे, उस दिन प्रवास हुआ और गणाचार्य श्री के समाधि का समाचार मिला। उस समय यहाँ पर विधान आदि का भी नियोज ये था। ये एक
अपने आप में श्रमण संस्कृति की उन्नति का हमें ये देखना चाहिए कि देखो गणाचार्य श्री ने जो सन्मति सागर जी ने आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने उसको वट वृक्ष की तरफ फैला करके साधुओं की श्रृंखला तैयार कर दी। इसी श्रृंखला में हमारे आचार्य श्री इतने उग्र विहार, ज्ञान ध्यान और अपने मर्यादित इंद्रिय जय, निर्मलता, आत्म निर्मलता, इन गुणों के प्रभाव से उन्होंने अभी पूरे जैन दिगंबर ही नहीं अपितु जैनेतर भारत भर में जैन धर्म की पताका लहरा रही के चरण पड़े कुंज वन की धरती है, जहाँ अंतर मना के चरण पड़े ये पावन धरती है, जहाँ विशुद्ध सागर जी के चरण पड़े ये पावन धरती है, जहाँ अनुत्तर सागर जी सभी मुनिराजों के चरण पड़े ये कुंजवन की धरती है, सभी जगह के नर नारी उस पथ पर चलते हैं। हे अभय कुमार शोभा माँ के लाल, कठिन तपस्या करके तुमने कर दिया कमाल। हे पुष्पदंत सागर जी की पुष्प वाटिका के पुष्प, तेरी कहीं नहीं है मिसाल, तेरी कहीं नहीं है मिसाल। आज हम सब 15 समाधि दिवस आचार्य सन्मति सागर जी का मना रहे थे, लेकिन जब से उन तपस्वी आचार्य महाराज का उनको आशीर्वाद मिला तब से ही उन्होंने तपस्या शुरू की थी। अभी तक कितनी तपस्या की होगी, उत्तम, जघन्य, मध्यम और उत्तम, सिंह से व्रत समय शिखर जी में उत्तम किया। 557 दिन की साधना थी, उसमें 406 में उपवास और 61 पारने थे। तो उन्होंने कितना तप किया और जिन दीक्षा देकर कितने जीवों का कल्याण किया, और आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो ये शुभ कर्म से आपने जो भव में पाप किए हैं उस पाप की भी यह निर्जरा हो रही है और आपको पुण्य का बंध हो रहा है। हम तो इनके आचार्य श्री के बारे में इतना नहीं जानते, क्योंकि हमने 30 साल के बाद ही आचार्य विशुद्ध सागर को जाना है, और उसके बाद एक बार ही हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन हुए हैं, और इनके बारे में तो हमने कभी इनको देखा ही नहीं और इनके बारे में कभी इतना जाना नहीं। मगर हमारे आचार्य श्री के मुख से एक बार उनके, जब हम रायपुर में नमः सिद्धेभ्या सिद्धेभ्या कारणम् अरिहन्ताणं दैव सेदाणम् आयरियुवज्जायाणम् लोयमिय सविसाहुणम् दिगंबरो जो न चबीय जुद्धो
चपाति जंदो बुजदो नगंबो तंगो मेडे संबड़मा बिड़िजम तंगो मेडे संबड़मा बिड़िजम तंगो मेडे संबड़मा बिड़िजम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मैं आपको बता दूं कि सुशील भैया, यदि कोई बालक के परदादा यदि धनवान होंगे और धनाढ़ दानवीर होंगे तो उस पोते से पूछना कि वह अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानता है। ठीक उसी प्रकार माँ, ठीक उसी प्रकार हमारा यह सौभाग्य है कि हमने उस कुल में, उस वंश में दीक्षित हुए हैं जहां पर वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर महाराज ने दीक्षा ली। जिस कुल में, जिस वंश में आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज ने दीक्षा ली, जिस कुल में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने दीक्षा ली और जिस कुल में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने दीक्षा ली, उस कुल में, उस वंश में हमारा दीक्षा हुई, यह हमारा परम सौभाग्य है। वास्तव में कि आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के बारे में जब हम अपने आचार्य भगवान के मुख से उनके कई ऐसी घटनाएं सुनते थे, तब मुझे भी लगता था कि काश मेरी इन आंखों ने उन ऐसे महातपस्वी के दर्शन कर लिए होते। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा संजय भैया, इतना ही कहूंगा कि एक लफ्ज में क्या तारीफ करूं गुरुदेव की, एक लफ्ज में क्या तारीफ करूं गुरुदेव की। गुरुदेव लफ्जों में कैसे समाएंगे, मगर जब भक्त भगवान के बारे में पूछेगा तो भक्तों की आंखों में गुरुदेव सन्मति सागर नजर आएंगे। मैं पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति पूर्वक उन्हें यहीं से मैं नमोस्तु करते हुए, राजयोग होता है वही आचार्य बन पाते हैं और आचार्य बनने के बाद भी जो महान महान तपस्या करते हैं वही ऐसे आचार्य भगवान सन्मति सागर जी ऐसे महाराज हो पाते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य अहोभाग्य कि ऐसे महान महान आचार्यों के दर्शन हमको मिले, उनका आशीष हमें मिला। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जितने भी जैन समाज के लोग हैं, कौन ऐसा है जो मांग कर खाता है? किसी को मांगने की जरूरत पड़ती? कासलीवाल जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? 68 साल के आप हो गए हैं। आज तक आपने किसी भी जैन क्षेत्र पर किसी जैनी को भीख मांगते देखा कि मैं जैन हूं, मुझे खाने को नहीं? सुशील जी, संजय भैया बताओ क्यों? क्योंकि हमारा जैन धर्म इतना महान है और ऐसे महान महान आचार्यों का आशीष हमारे साथ रहता है और हम उनके लिए आहार दान करके इतना विशाल पुण्य अर्जित करते हैं कि हमारी जैन समाज कभी भी दरिद्री हो ही नहीं सकती। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? ये हमारे आचार्यों की तपस्या का प्रभाव है। जैसे एक बट वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है, इतना विशाल बरगद का वृक्ष, और उसकी छांव में कितने लोग आते, कितने जीव उसकी छांव में सूर्य के प्रताप को रोक लेते हैं, उसकी छांव में शीतलता को प्राप्त करते हैं। हजारों हजारों लोग एक वट के वृक्ष की छांव में आकर ग्रीष्म की तपन से बचते हैं। ऐसे ही ऐसे महान आचार्यों के पुण्योदय से हम उनके दर्शन करके अपना पुण्य इतना बढ़ा लेते कि हमारी समाज स्वयं ही धनाढ्य हो जाती है। तो ऐसे कुल में हमने जन्म लिया जहां बचपन से जब बच्चा पैदा होता, जैसे माता जी बता रही थी, निरंतर व्रतों को धारण करते हैं और यश ख्याति को प्राप्त करते हैं और परंपरा से स्वर्गों के सुख प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हमारा सौभाग्य, परम भाग्य, जो वात्सल रत्नाकर श्री विमल सागर जी के जो शिष्य थे, विराग सागर जी, उसके पहले अगर
दादा ना हो तो पिता कहाँ से, और पिता ना हो तो पुत्र कहाँ से। तो आचार्य भगवान श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का परम 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 उपकार रहा, जिन्होंने पथरिया के अरविंद भैया को पहले क्षुल्लक दीक्षा देके पूर्ण सागर जी बनाया था। उन्हीं के द्वारा तो विराग सागर जी, जिनको आज आप गणाचार्य विराग सागर जी के नाम से जानते हैं, पहले वह क्षुल्लक दीक्षा उनकी किससे हुई थी? सन्मति सागर जी कर्ण कमलों से हुई थी, और उनका नाम था पूर्ण सागर जी। आचार्य भक्तों की समाधि स्थल के दर्शन हम सबको करते रहना चाहिए, क्योंकि हम उनकी परंपरा के हैं, तो हमें उस परंपरा के दर्शन करते रहना चाहिए। हमने, आप लोग सब सोचते हो, सब क्या कहते हैं कि सन्मति सागर जी उपवास करते थे। उपवास तो करते ही थे, तो बहुत अच्छा था, ख्याति उनके उपवास के मामले में, मगर इसके अलावा वे उपवास के साथ में स्वाध्याय भी करते थे, बहुत स्वाध्याय करते थे। अभी कैसे पता? तो हमारे यहाँ आचार्य सुविधि सागर जी का आपने नाम सुना होगा। उनने हमारे यहाँ भिलाई में दुर्ग में चातुर्मास किया, सुविधि सागर महाराज जी। तो हम उनके पास जाते रहते थे, जब भी हमें छुट्टी मिलती थी, फ्री होते थे, हम उनके पास चले जाते थे। तो उनके मुख से हमने सुना, उनने हमें बताया, एक बार बैठी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा आचार्य जी बहुत ज्ञानी है। तो मैंने पूछा कैसे? तो वो कहते थे सुविधि सागर जी कि जब भी कोई आचार्य का प्रश्न भेजो, कोई समस्या आई, कोई प्रश्न है कि उसको उत्तर चाहिए, तो आचार्य जी कभी ये नहीं देते कि ये लो एक बार लाइन में उत्तर दे दिया। आचार्य जी पत्र में जैसे उन्होंने प्रश्न भेजा, तो गुरु जी बस भेज देते, ये वाला ग्रंथ का नाम लिख देते थे, इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया, बस। आचार्य सन्मति सागर जी का था ये, वे कहते थे कि इस ग्रंथ का तुम स्वाध्याय कर लो। क्या था, लोग सोचते थे अरे एक प्रश्न पूछो तो उत्तर दे देते, वे बहुत ज्ञानी थे। वे कहते तुम अभी एक प्रश्न पूछोगे, फिर तुम थोड़ी देर दूसरा प्रश्न आएगा, फिर उत्तर चाहिए, फिर उत्तर, कितनी बार करोगे? तो इससे अच्छा तुम उस ग्रंथ का ही स्वाध्याय कर लो, तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बन के की जाती है। अभी सभी वक्ताओं ने, सभी महाराजों ने, आदि लोगों ने, आप सभी आपने सुना, और आप लोग आचार्य माँ से परिचित हैं, क्योंकि 4 चतुर्मास उनके यहीं आसपास हुए हैं। कुंजवन में 2 चतुर्मास हुए, इचरकंजी में हुआ, कुलपुर में वो फिर चले गए महाराज। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं, मैं ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ, लेकिन हमको ये समझना है यहाँ बैठकर कि आदि सागर ज्येष्ठ की शांति सागर ज्येष्ठ, विराग सागर ज्येष्ठ की विद्यासागर श्रेष्ठ, हमें इस चक्कर में नहीं उलझना है। वे तो अपनी समाधि करके स्वर्ग चले गए अपने कर्मों को काट के, लेकिन हम यहाँ बैठ के कसाय करके कहीं हमारी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी। कौन श्रेष्ठ है कौन ज्येष्ठ है, हमें इसके में नहीं उलझना। हमें तो अपना कल्याण करना है, हमें तो सब बराबर नमो लोहे सब विषाणु नमो आई नहीं आ रहा। अगर ये सूत्र हमारे दिमाग में गूंजेगा तो नियम से हमारी भी समाधि होगी। आदि सागर महाराज जो यहीं के थे, अंकली गांव के, उन्होंने यहाँ समाधि किया। वे 7 दिन में एक बार एक वस्तु लेते थे मात्र। 7 दिन में उपवास के बाद 8 दिन मात्र एक वस्तु लेते थे। उनके बाद महावीर कीर्ति महाराज हुए, इसी कुंजवन में उनकी दीक्षा हुई और आचार्य पद भी यही हुआ। उनका पट्ट मिला आचार्य सन्मति सागर महाराज को। आचार्य सन्मति सागर महाराज हमारे नगर 2 महीने भोपाल आए थे। हमने उनको देखा भी है, सुना भी है और समझा भी है। 2 महीने हमको आहार भी दिए, 3 आहार करने उठे, उस व्यवस्था अनुसार चालू चले। भोपाल में कोई पंचायत ऑफिस नहीं होता, लेकिन 2 महीने बाकायदा हुआ। उनका होता तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में नहीं होता। तो आज उनका 15वां समाधि दिवस है, लेकिन उनका जन्म हुआ कैसे तो हम भूल ही गए। याद कर लेना चाहिए जिसने आचार्य सन्मति सागर महाराज को हमें जन्म दिया। आचार्य
सन्मति सागर